हमारे सौरमंडल के बारे में शीर्ष 10 तथ्य। हमारा सौरमंडल एक रोचक स्थान है जो खोजने के लिए पूर्ण रहस्यों से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम हमारे सौरमंडल को अद्वितीय और असाधारण बनाने वाले 10 फैक्ट्स के बारे में गहरी खोज करेंगे। इसलिए तैयार रहें और अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। शॉट 1। सूरज। सौरमंडल में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यह गैस का एक बड़ा, गर्म, चमकदार गोला है जो सभी अन्य ग्रहों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य हमारे सौरमंडल के कुल भार का अधिकतम 99% से अधिक हिस्सा बनाता है? हाँ, सभी अन्य ग्रहों का एक साथ मिलाकर मात्र केवल 1% से कम सौरमंडल के भार का बनता है। शॉट 2। आंतरिक ग्रह। हमारे सौर सिस्टम के आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल खनिज या पृथ्वीय ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। ये इसलिए नामित किए गए हैं क्योंकि वे छोटे, घने हैं और मुख्य रूप से पत्थर और धातु से बने हुए हैं। आंतरिक ग्रह सूरज के सबसे करीबी ग्रह भी हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जिस पर पृथ्वी की सतह पर तरल पानी है? इस बात से हमारी धरती अद्वितीय और जीवन के लिए उपयुक्त होती है। शॉट 3। एस्ट्रॉयड बेल्ट। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में हजारों एस्ट्रॉयडों के निवास स्थान के रूप में बना एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जहां सबसे अधिक एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। एस्ट्रॉयडों में पत्थर, धातु और बर्फ होती है। इनका आकार कुछ फीट से सैकड़ों मील तक भिन्न हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि 1801 में एस्ट्रॉयड बेल्ट के भीतर पहला एस्ट्रॉयड सिरिस खोजा गया था? शॉट 4। गैस ग्रह। हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस दिग्गजों के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है क्योंकि वे चट्टानों से बहुत बड़े होते हैं और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिले होते हैं। जुपिटर हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें बाकी सभी ग्रह आसानी से फिट हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शनि के छल्ले ठोस नहीं हैं, बल्कि वे अंतरिक्ष में तैरते बिलियनों छोटे बर्फीले कणों से बने हुए हैं? शॉट 5। काइपर बेल्ट। नेपच्यून के ऑर्बिट से पार जाने पर क्वाइपर बेल्ट होता है जो कमेट, ड्वार्फ ग्रह और अन्य बॉडी जैसे कई छोटे आइसी बॉडी का घर होता है। क्वाइपर बेल्ट को डच अमेरिकी खगोल विज्ञानी जेरार्ड काइपर के नाम पर नामांकित किया गया है। ड्वार्फ ग्रह प्लूटो भी क्वाइपर बेल्ट के भीतर स्थित है। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का ऑर्बिट इतना उतार चढ़ाव वाला है कि कभी-कभी यह नेपच्यून के ऑर्बिट से भी गुजर जाता है? तस्वीर 6। ओयर्ट ढाली। ओनार्ट क्लाउड कुइपर बेल्ट से बहुत दूर स्थित एक तात्कालिक क्षेत्र है। यह माना जाता है कि यहाँ कई कॉमेट्स और अन्य बर्फीले ग्रह रहते हैं जो कभी-कभी आधी सोलर सिस्टम को भ्रमण करते हैं। ओनार्ट क्लाउड का नाम डच खगोलजन ओनार्ट के नाम पर है, जिन्होंने 1950 के दशक में इसकी अस्तित्व की पहल की थी। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने ओनार्ट क्लाउड में बर्फीले ग्रह के हजारों अंकित करने का अनुमान लगाया है? शॉट 7। सौर वायु। सूर्य निरंतर चार्ज वाले कणों की एक धारा बाहर निकालता है जिसे सौर तेज कहा जाता है। सौर तेज उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों के पास आसमान में हमें दिखाई देने वाली सुंदर ऑरोराओं के लिए जिम्मेदार होता है। क्या आप जानते हैं कि सौर तेज हमारे सौर मंडल के ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों पर काफी प्रभाव डालता है? शॉट 8। चांद। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष अध्ययन के लिए 1977 में बाहरी सौर मंडल की अध्ययन के लिए लॉन्च किए गए थे। दोनों अब हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुके हैं और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। वे पृथ्वी को डेटा भेजते रहते हैं और 40 साल से अधिक संचालन के बाद भी काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉयेजर अंतरिक्ष यात्री एक विशेष रिकॉर्ड लेकर गए हैं जिसमें पृथ्वी से छवियां, ध्वनि और संगीत शामिल हैं जो वे किसी भी बाह्य पृथ्वीय जीवन के लिए उद्देश्य रखते थे जो वे संघर्ष कर सकते थे? दृश्य। वॉयेजर मंगलयान खिड़की में उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं। शॉट 10। सौरमंडल के गठन। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक धुंधले गैस और धूल से बने एक विशाल बादल से बना था जिसे एक नेबुला कहा जाता है। नेबुला अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के तहत ढीली पड़ गया था, जिससे सूरज केंद्र में बना और उसके चारों ओर ग्रह बने। सौरमंडल का गठन अभी भी एक सक्रिय शोध क्षेत्र है और नए खोज की जानें निरंतर हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि हमारे सौरमंडल में पहले से ही बाहर निकाल दिया गया एक 5वां गैस विशाल ग्रह भी था?